जय हिंद दोस्तों। तो आपको गिरिडीह जिला में आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपको संविदा के आधार पर पारा चिकित्सक कर्मियों और आपको विभिन्न अन्य पदों के लिए आपका नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकला है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन सा आपका पोस्ट दिया गया है, उसमें आप लोग को क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उसमें आप लोग को वेतन कितना मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आप लोग को फॉर्म को किस प्रकार से भरना है और आपको कब तक लास्ट डेट दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको सारा जानकारी, आपको A to Z जानकारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जॉब से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करिए। तो ये आपका संविदा के आधार पर ये आपका भर्ती है और जिसमें देख सकते हैं कि जो भी लोग इसमें इच्छुक होंगे उनको भरने का आपको लास्ट डेट आपको 28 सितंबर के अपराह्न 4 बजे तक दिया गया है। और इसमें आप लोग को सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसमें आपको ऑनलाइन किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आवेदन का आपको फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका आवेदन का ये देखिए आवेदन है तो आपको विहित प्रपत्र, ये आपका आवेदन का फॉर्मेट है। इसमें आपका सारा जानकारी भर के और इसके साथ ही आपको सारा डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। और आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको इसमें आपको आवेदन शुल्क के रूप में आपको देख सकते हैं कि आपको जनरल के लिए और फिर आपको OBC के लिए 400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और आपको SC ST के लिए 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। और सारा आपका डॉक्यूमेंट अटैच करके और उसको आपको निबंधित डाक से या फिर आपका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। और देख सकते हैं कि भेजने का जो पता होगा वो आपको असैनिक शल्य चिकित्सक, आपको मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को आपको आवेदन भेज देना है। और इसके लिए आपको जो भेजने का लास्ट डेट दिया गया है आपको 28 सितंबर के 4 बजे तक आप लोग भेज सकते हैं। और इसमें आपको सबसे लिफाफा के ऊपर में आप लोग साफ आप लोग क्लियर में लिखना होगा कि विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन निकला है और कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो पोस्ट का आपका पद का क्रम संख्या लिखना है। यानी कि 1 से 11 तक आपका क्रम बताया गया है। आप लोग जो भी आप लोग पोस्ट के लिए कीजिएगा आपको क्रम संख्या भी बता देना है और पद का नाम जो भी पोस्ट के लिए है, फिर आवेदक का नाम और पता आपको लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट इतना चीज़ आपको लिखा होना चाहिए। और कोई आपको एक उम्मीदवार अगर जो आपको 11 पोस्ट में भरना चाहते होंगे तो आपको 11 बार आवेदन देना होगा। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन इसमें आपको करना होगा। और इसके साथ और इसमें सिलेक्शन की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों का जो चयन होगा वो आपको शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में जो भी प्राप्त अंक है और या साथ ही साथ आपका रिटेन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट या फिर आपको इंटरव्यू या फिर जो भी इतना में से एक या एक से अधिक जो भी आपको लागू होगा जो पोस्ट के लिए, उसके आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो बात करते हैं कि इसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है, उसमें आपको कितना सीट दिया गया है। तो देख सकते हैं कि आपका टोटल इसमें आपका पोस्ट की बात करें तो टोटल आपका 44 पोस्टों के लिए आपका निकला है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के पोस्ट है। जिसमें आपको भरने के लिए मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम आपको 21 वर्ष होना चाहिए कोई भी पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको जनरल के लिए 35 वर्ष है और फिर आपका OBC के लिए 37 वर्ष है और फीमेल के लिए आपको 38 वर्ष है और SC ST के लिए आपको 40 वर्ष दिया गया। और आपको फार्मासिस्ट और फिर आपको रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम एज 45 वर्ष है जनरल के लिए और OBC के लिए 47 वर्ष है और आपका फीमेल अनरिजर्व के लिए 48 वर्ष है और आपको SC ST के लिए 50 वर्ष में आपको मैक्सिमम एज दिया गया है। यानी कि कोई सा पोस्ट में है जो पोस्ट के अनुसार इसमें आपका एज दिया गया है। और पोस्ट की बात करते हैं उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगे और आपको वेतन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपका स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो इसमें आपका 10+2 आपका होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें आपको 3 साल का आपका नर्सिंग का आपका झारखंड से आपका नर्सिंग कोर्स का आपका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और इसमें आपको वेतन के रूप में 14,300 रुपये आपको मिलेगा। और स्टाफ नर्स का इसमें भी आपको सेम आपका है। और फिर आपका तीसरा देख सकते हैं कि आपका रेफ्रिजरेटर आपको मैकेनिक आपको का पोस्ट है, जिसमें आपको ITI का डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और इसमें आप वेतन के रूप में आपको 11,000 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका ANM का है जिसमें आपको 10+2 आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ANM का डिग्री भी आपका होना चाहिए। इसमें आपको वेतन के रूप में 11,466 रुपये आपको पर मंथ आपको मिलेगी। और फिर आपका 5वां पोस्ट है जो आपको फार्मासिस्ट का है। इसके लिए आप लोग का D Pharma का डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोग को कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें होना चाहिए। इसमें आपको वेतन के रूप में आपको 11,550 रुपये मिलेंगे। और फिर आपको ANM का भी आपका पोस्ट, इसके लिए भी 10+2 आपका होना चाहिए और साथ ही साथ ANM का आपका कोर्स का डिग्री होना चाहिए। इसमें आपको वेतन के रूप में आपको 11,550 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका 7वां पोस्ट है आपका न्यूट्रिशियन काउंसलर के लिए है। इसमें देख सकते हैं कि कोई मास्टर या फिर आपको बैचलर डिग्री आपका
फूड एंड आपको न्यूट्रिशन या फिर होम साइंस में आपका होना चाहिए। आप ऑनर्स के रूप में आप लोग को पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए और फिर आपको बेसिक आपको कंप्यूटर स्किल का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल भी आपको आना चाहिए। और इसमें आपको फीमेल कैंडिडेट को आपको प्रेफरेंस आपको मिलेगा, जो भी आपको फीमेल का इसमें आप लोग को सिलेक्शन के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। और आपको एबिलिटी वर्क इन आपको टीम में आपको काम करने का भी आपको नॉलेज होना चाहिए और इसमें आपको वेतन के रूप में आपको 12,375 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका 8वां पोस्ट है आपको MTS आपको कुक अटेंडेंट का है। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन आपका कुकिंग या फिर आपको होटल मैनेजमेंट या फिर आपको कैटरिंग का आपका डिग्री होना चाहिए और इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको मांगा गया है। इसमें आपको वेतन के रूप में 5500 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका 9वां पोस्ट है आपको ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 1 साल का आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपका डिग्री होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपको BSc IT होंगे या फिर आपको BSc कंप्यूटर साइंस होंगे, ये सब का आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। और इसमें आपको 2 साल का आपका देख सकते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट आपको एक्सपीरियंस भी 2 साल का होना चाहिए। इसमें आपको वेतन के रूप में आपको 15,000 रुपये आपको मिलेंगे। और फिर आपका 10वां पोस्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट VBD कंसल्टेशन के लिए है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए जूलॉजी से या फिर आपका इंटरनोमोलॉजी से या फिर आपको लाइफ साइंस से। और आपको जूलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा आपको जूलॉजी मस्ट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। इसमें आपको वेतन के रूप में 30,000 रुपया मिलेगा। सबसे आपका बेस्ट आपका पोस्ट और सबसे ज़्यादा वेतन आपको 30,000 आपको इसी में मिलेगा। और फिर आपका 11वां पोस्ट है आपका MTS यानी कि मलेरिया के लिए। इसके लिए आपका ग्रेजुएट आपका डिग्री होना चाहिए बायोलॉजी के साथ और आपको 2 व्हीलर का लाइसेंस भी होना चाहिए और फिर आपका एक्सपीरियंस आपका जो भी होंगे उनको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसमें वेतन के रूप में आपको 17,303 रुपये आपको मंथली में आपको मिलेगा। यानी कि यही आपको 11 प्रकार का पोस्ट है और आपको 11 के लिए आपको क्वालिफिकेशन भी आपको अलग अलग है और उसमें आपको वेतन भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो यही आप लोग जो भी आपको जो पोस्ट के लिए भरना चाह रहे होंगे ये आपको आवेदन के ऊपर में आपको साफ साफ जो लिफाफा के ऊपर है अपना क्रमांक जो भी आपको क्रमांक में पोस्ट दिया गया है वो आपको और साथ ही साथ पोस्ट का नाम और अपना सारा डिटेल को आप लोग भर देना है। और बाकी इस पर जो आवेदन है तो जो भी विहित है इसको भी आपको साफ साफ भरना है और आपको फ़ोटो भी आपको चिपका के और फिर साइन मोहर करके और फिर आपको सबमिट कर देना है। तो यही बड़ी अपडेट है। बाकी गिरिडीह जिला वाले को और कोई भी आपको डाउट होगा इसको भरने में या फिर किसी प्रकार से आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतनी ही। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दिया, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और दोस्तों को शेयर कर दिया। बाकी वीडियो देखने के लिए